राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का नेम है आनंद की पोटली। ये आनंद की पोटली क्या होती है, आज की कहानी में हम ये सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ताऊ और एक ताई रहा करते थे। उनके बेटे बहू उनके साथ नहीं रहते थे। ताऊ रोज श्याम मंदिर जाया करते थे। वहाँ श्याम मंदिर में एक और शिवालय था और दूसरी ओर छोटा बालाजी मंदिर। अब ताऊ जब भी जाते खो जाते। कहता है शर्मा ऐ श्याम बाबा, सब जगत छूटे पर आपका न दर छूटे। कभी तेरा चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा चौखट ना छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी, चले लाख दुख की आंधी और तूफान गम, कभी तेरा चौखट ना छोड़ेंगे हम। मतलब दर्शन करने के बाद कभी श्याम आरती में, तो कभी शिव मंत्रों में, तो कभी बजरंगबली के भजनों में वहाँ एक के बाद एक भक्तों का तांता लगा रहता था और सब भजन भाव में, भक्ति में पूरे दिन खोए रहते। ताऊ को घर आने में देरी हो जाती तो ताई झगड़ने लग जाती कि जाकर ही बैठ जाते हो, घर बार नहीं है क्या, घर की सुध ही नहीं लेते, ऐसा भी क्या करते हो वहाँ इतनी देर तक। और ताऊ कहते आनंद की पोटली, आनंद की पोटली भर रहा था। रोज यही कहकर ताऊ घर में घुस जाते और ताई लड़ती रहती। अब एक दिन ताई ने कहा कि रोज ही कहते हो आनंद की पोटली भर रहा था, कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखती। ताऊ कहते हैं मेरे पास ही है। तो ताई कहती है अंतर्यामी हो क्या, जो मुझे नहीं दिखाई देती, बस आपको ही दिखाई देती है। मिस्टर इंडिया हो क्या, जो मुझे नहीं दिखती और आपको ही दिखती है। और ताऊ हंसकर टाल देते। एक दिन ताई ने सोचा कि आज मैं भी जाकर देखूं आखिर ये आनंद क्या है और कैसी होती है इसकी पोटली। ताई मंदिर गई और मंदिर जाकर आराम से बैठ गई आनंद के इंतजार में। अब ताई ने कहा आनंद कब आएगा, तो भक्तों ने कहा कि बैठ जाओ ताई, अभी आएगा आनंद। अब ताई जच के बैठ गई। अब मंदिर में एक तरफ श्याम आरती हो रही थी तो दूसरी तरफ बजरंगबली के जयकारे लगाए जा रहे थे। ताई आरती सुनकर बालाजी मंदिर पहुंची, वहां दर्शन कर प्रसाद खाया और पास ही शिवालय, वहां शिव मंत्रोच्चारण हो रहा था और शिव जी का अद्भुत श्रृंगार। ताई मग्न हो गई, पर अचानक ताई को याद आया कि घर भी जाना है, काम का टाइम हो रहा है। ताई ने किसी से पूछा तो शाम के 5 बज रहे थे, पर ताई का तो अभी भी मन नहीं था घर जाने का। वो कभी शिव जी को निहारती तो कभी श्याम सांवरिया को, तो कभी बालासा को, मतलब मन ही नहीं भर रहा था। अब शाम के 7 बज गए, ताई को सुध आई और उधर ताऊ की हालत वो थी जो रोज ताई की होती है। पर ताऊ तो खुश थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि आज के बाद वो आनंद की पोटली के बारे में नहीं पूछेगी। अब ताई को गुस्सा सा आ गया, घर के लिए निकली और रास्ते में ही बोलते हुए जा रही थी कि आज का तो पूरा दिन निकल गया और ये आनंद, आनंद तो अभी भी नहीं आया, कहाँ से बांधती पोटली, अब जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी रघु के बापू को। पर जो भी हो, आज आनंद बहुत आया मंदिर में रहकर। इतने में ही ताई रुकी, अरे हाँ, यही आनंद, यही तो नहीं है कहीं। इतने में ही ताऊ बोले, हाँ रघु की माँ, यही तो होता है आनंद, आनंद जो तुम दिन भर समेट रही थी अपने मन में, और अब आई हो आनंद की पोटली बांध के। अपने मन से पूछो कितना आनंद बटोर कर लाई हो तुम। अब ताऊ और ताई दोनों खुश थे क्योंकि वे भगवान के प्रेम में आनंदमयी हो चुके थे। जय श्री राम। मैं सेवा में तेरी करूं खुद को अर्पण, तेरा नाम गाऊं है जब तक